कहानी है एक अजीब और मजे के ग्रुप की, जिसमें बहुत तरह के जानवर फैमिली की तरह रहते हैं। पर ये सब मिले कैसे? वह कुछ यूं कि इस ग्रुप का लीडर, जो कि एक मेमथ है, हाथी के जैसा दिखने वाला जानवर, उसकी फैमिली के सारे लोगों के मरने के बाद वो अकेला हो गया और मिला एक छोटी सी सिड नाम के जानवर के साथ, जो कि उसी की तरह अकेला था, यदि उसकी भी फैमिली नहीं थी। टाइम गुजरने के बाद इन दोनों को मिलता है एक टाइगर, जिसने अपनी फैमिली को खुद छोड़ा था, क्योंकि उसे उनकी तरह लोगों को मारने का शौक नहीं था। इवन वो तीनों तो मिलने के बाद एक इंसान के बच्चे की जान बचाते हैं, उसे खाने के बजाय। है ना हैरानी की बात। चलो अब बारी है बाकी लोगों की कहानी की, जो कि इन्हीं के ग्रुप में है। तो सबसे पहले आती है एली, जो कि एक फीमेल मेमथ थी। मेमथ, जो मैंने पहले बताया कि हाथी की तरह के जानवर होते हैं, वो पहले मेमथ की तरह बिल्कुल अकेली रह गई थी। असल में उनकी तरह के सारे ही जानवर इस दुनिया से खत्म हो गए थे, और ये दोनों मेमथ अब मिल चुके थे। ये दोनों शादी कर लेते हैं, और एली, जो कि एक फीमेल मेमथ है, हमें उसके 2 अडॉप्टेड भाइयों से भी मिलाया जाता है। वो उनसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन लगता था कि शायद उसके भाई उससे उतना प्यार नहीं करते। उन्हें तो एडवेंचर का शौक था, नए नए काम करने का शौक था। एली जब उन्हें हमेशा डांटती थी तो उन्हें एली से गुस्सा आता था, और अब तो वो एली से छुटकारा पाना चाहते थे। वो लोग जब उस लाइफ के बारे में सोचते हैं जहाँ उनकी बहन नहीं होगी, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं होगा, उफ क्या लाइफ होगी मजे की यार, वो लोग खूब मजे करेंगे। इन्हीं सारी सोचों के दौरान अचानक से बर्फ की पहाड़ी टूट जाती है। यहाँ जो सब लोग उन दोनों भाइयों को ही ढूंढ रहे थे, उनकी तरफ अब वो बड़ा सा बर्फ का पहाड़ टूट कर आ रहा था, और उसके साथ वो दोनों भाई भी उन तक आ चुके थे, जिनकी बहन उनके लिए बहुत ज्यादा परेशान थी। सारे ग्रुप के लोग मिलकर उन्हें डांटने लग जाते हैं, ये एहसास दिलवाने के लिए कि उनकी बहन उनके लिए कितना परेशान रहती है, और वो कभी अपनी बहन के लिए नहीं सोचते। एली का हस्बैंड उन दोनों से कहता है कि अगर एली तुम्हारे साथ ना हो तो तुम्हें तो यहाँ के सारे लोग मारकर खा जाएं, और तुम उनका कुछ भी ना बिगाड़ सको। तुम्हें तो अपने आप को बचाने के लिए सिर्फ मरने की एक्टिंग करना आती है। ये सुनकर उन दोनों भाइयों का भी गुस्सा आसमान को चला गया था, और वो जवाब देते हैं कि अगर एली ना होती, हम आज अच्छी लाइफ गुजार रहे होते, या गुलामों की तरह आप लोग के सामने ना पड़े होते। और अब वो दोनों गुस्से में उन सबको छोड़कर चले जाते हैं। अकेले चलने में खतरे बढ़ने ही थे, कम थोड़ी ना होने थे। चलते चलते उनके पाँव के नीचे से बर्फ टूट जाती है, और वो लोग पानी से होते हुए एक अजीबो गरीब जगह में गिर जाते हैं। ये जगह लॉस्ट वर्ल्ड थी। इसके बारे में उन्होंने सुना तो था, लेकिन कभी देखा नहीं था। इतनी खतरनाक जगह, यहाँ अजीबो गरीब से डायनासोर्स उन पर हमला करने के लिए आ गए थे। अब क्या करते? वो लोग घबरा चुके थे। इतने में ही उन्हें कोई बचा कर दूसरे डायनासोर्स को मार कर उन्हें वहाँ से ले जाता है। क्या बात थी! उन्हें तो ये जानवर बिल्कुल हीरो लग रहा था। इसका नाम था बक। वो जब बक का घर देखते हैं तो उनके तो जैसे ख्वाब पूरे हो गए थे। ये घर बिल्कुल वैसा था जैसा वो अपना घर बनाने के बारे में सोच रहे थे। वो बक से पूछते हैं कि क्या हम आपके पास रह सकते हैं, लेकिन बक कहता है नहीं, ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है, तुम यहाँ पे कभी भी सरवाइव नहीं कर पाओ, मैं जल्द ही तुम्हें तुम्हारी पुरानी फैमिली के पास छोड़ाऊंगा। ये सुनकर वो दोनों उदास हो जाते हैं, पर कर भी क्या सकते थे। बक उन्हें पकड़ कर यहाँ से बाहर ले जाने लगा था, लेकिन अब यहाँ से बाहर जाने का रास्ता बंद था। एक बहुत बड़े से पत्थर के जरिए उनको पता चलता है ये काम एक बड़े से सर वाले डायनासोर का है, जिसको लगता है कि अगर मेरा सर बड़ा है तो मेरे अंदर सबसे ज्यादा अकल है और मैं सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ, इसीलिए इस पूरी जगह पर एक दिन मैं हुकूमत करूंगा। ये सब बातें उन्हें बक ने ही बताई थी। इसी सब के दौरान उस बड़े से सर वाले जानवर के छोटे छोटे डायनासोर्स उन्हें मारने के लिए आ जाते हैं। बक दोबारा उन्हें बचाकर अपने घर ले आता है, और जहाँ आकर बक उन्हें अपनी कहानी बताता है कि उन्होंने यहाँ पर एक जानवरों का ऐसा ग्रुप बनाया था जो सबकी हिफाजत करता। उसमें अलग-अलग तरह के जानवर रहते थे। ये ग्रुप सब लोगों को सिखाता था कि किस तरह हर जानवर एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए बगैर रह सकता है। वो अपने ग्रुप में उस बड़े सर वाले जानवर को भी शामिल करना चाहते थे, लेकिन वो तो था ही अजीब। उसे लगता था कि सारे जानवर एक जैसे नहीं हो सकते, वो एक बराबर नहीं रह सकते, और उसके अंदर ज्यादा ताकत है। अपनी इसी ताकत के घमंड में उसने बक के ग्रुप को भी मारने का प्लान किया, लेकिन बक की टीम भी काफी चालाक थी। उन्होंने इस बड़े सर वाले जानवर को हरा कर आग के लावा वाली एक आइलैंड में छोड़ दिया, और ऐसे वो लोग जीत गए। लेकिन जब किस्मत बुरी होती है तो हर चीज गड़बड़ होने लग जाती है। पता नहीं कैसे वो जानवर दोबारा लॉस्ट वर्ल्ड में आ गया, और इस सब में सबसे बड़ी बात ये हुई थी कि बक के ग्रुप के 2 आदमी भी मारे गए थे। बक की इस कहानी सुनाते दौरान अब उन सब पर दोबारा डायनासोर्स ने हमला कर दिया था, जो कि हमें पहले पता है कि उस बड़े सर वाले जानवर की फोर्स थी। इससे पहले कि वो सब इन तीनों को मार देते, जहाँ पर अजीब सी गैस
वापस आती है और सारे के सारे बेहोश हो जाते हैं सिवाय उन दोनों भाइयों के। बक के होश आने पर वो दिखता है कि ये सब काम उसकी फ्रेंड का था जो कि उसे बचाने आई थी। ये दोनों काफी अच्छे दोस्त थे, उन्होंने काफी सारी मुश्किलें भी एक साथ हल की थी। लेकिन अजीब बात ये थी कि वो दोनों कभी भी एक प्लान पर काम नहीं करना चाहते थे। उन दोनों की सोचें बहुत अलग थी। अभी भी वो लोग इन्हीं बातों पर लड़ रहे थे कि अचानक बक को पता चलता है कि उस बड़े सर वाले जानवर के डायनासोर यहाँ रहने वाले बाकी जानवरों पर हमला करने वाले हैं। उसे पता था कि ये जानवर एक खास जगह जाएंगे जिसका नाम था वाटरिंग होल। वो वहाँ जाकर सारे ये जानवरों को अलर्ट कर देता है और उन्हें डायनासोर का खाना बनने से बचा लेता है। अब इस वक्त उन्हें इन डायनासोर से लड़ना चाहिए था, लेकिन वो अपने लड़ने का प्लान खत्म करते हुए अपने आप को छुपा लेते हैं क्योंकि उनको पता चला था कि उस बड़े सर वाले जानवर ने तो अपनी एक बहुत बड़ी फौज बना ली थी जिससे इतने थोड़े लोगों का लड़ना तो मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। बक की दोस्त उसकी इस प्लान पर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और बक जो है वो वापस अपने घर के लिए निकल जाता है। रात होने पर काफी थक चुका था वो, उसे नींद आ रही थी, इसीलिए वो दोनों भाई बक की मदद करने को कहते हैं और कहते हैं कि तुम सो जाओ, ये बोट हम चला लेंगे। पूरी रात में उन्होंने ना सिर्फ बोट चलाई थी बल्कि इस लॉस्ट वर्ल्ड से अजीबोगरीब चीजें भी इकट्ठी की थी जो कि सुबह होने पर वो बक को दिखा रहे थे। बक उन्हें इन सारी चीजों को फेंकने का कहता है क्योंकि वो जानता था कि ये जगह जैसी खतरनाक है वैसी इस जगह की चीजें भी बहुत जहरीली और खतरनाक हैं। क्या करते उन्हें बक की बात माननी थी, वो सारी चीजों को तो फेंक देते लेकिन आग निकालने वाले मेंढकों को अपने पास रख लेते हैं। आगे चलने पर बक का प्लान था कि वो एक बहुत बड़े से डायनासोर से मिलेंगे जो कि उनकी लड़ाई में उनका साथ देगा और वो उस बड़े सर वाले डायनासोर उस बड़े सर वाले जानवर को हरा कर लॉस्ट वर्ल्ड के सारे ही जानवरों को उसके चुंगल से आजाद कर देगा। लेकिन इस बड़े से डायनासोर के पास पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि वो तो पहले ही अपनी मुश्किल में है, उसके दांत में बहुत दर्द है, वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। बक उसके मुंह के अंदर जाता है और देखता है कि उसका दांत तो बिल्कुल खराब हो चुका है, अगर उसे निकाला ना गया तो दर्द बढ़ जाएगा। बक की दोस्त अपनी अजीबोगरीब गैस से उसको बेहोश करती है और बक उसका दांत निकाल देता है इससे पहले कि उस डायनासोर को होश आता और वो बक और बक की दोस्त की उनकी जंग में मदद करता। उस बड़े से सर वाले जानवर की फौज ने उन पर हमला कर दिया था। जैसा हमें पहले पता है इस फौज में छोटे छोटे डायनासोर्स थे। वो लोग जल्दी से उस बड़े से डायनासोर को उठाने की कोशिश करते हैं कि वो उनकी हेल्प करे, लेकिन क्या करते हैं उसको तो पूरी तरह होश भी नहीं आता। अब हार मानने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं था। बक अपने आप को अपने दुश्मनों के हवाले कर देता है। अब बक की दोस्त और उन दोनों भाइयों को ये देखकर बहुत बुरा लगता है और वो प्लान करते हैं बक को बचाने का। वो बक के दुश्मनों का पीछा करते हैं ये जानने के लिए कि वो बक को कहाँ लेके जा रहे हैं और रास्ते में बक की फ्रेंड उन दोनों भाइयों को लड़ाई भी सिखाना शुरू कर देती है ताकि वो किसी भी मुश्किल सिचुएशन में अपने आप को बचा सके। दिखाया जाता है कि इन दोनों भाइयों की बहन जो कि एनी है वो अपने पूरे ग्रुप के साथ उन्हें ढूंढ रही है क्योंकि ये दोनों भाई बगैर बताए ही उनके ग्रुप को छोड़ आए थे और उनका पीछा करते करते वो भी पहुंच चुके थे लॉस्ट वर्ल्ड के अंदर जहाँ उन्हें सबसे पहले मिला था वो बड़ा सा डायनासोर जिन्हें बक की मदद करनी थी, लेकिन वो अपनी बेहोशी में ऐसा नहीं कर पाया था। वो सारे के सारे ग्रुप को वाटरिंग होल की तरफ लेकर जाता है जिसके बारे में मैंने पहले बताया कि लॉस्ट वर्ल्ड की एक खास जगह है जहाँ पर उनकी लड़ाई होती है। यहाँ पर बक के दुश्मन उन्हें पहले ही ले आए थे। जहाँ आते ही बक के दुश्मन उन्हें उस वाटरिंग होल के अंदर गिराने वाले थे जहाँ पानी के अंदर जाकर वो कभी वापस ना आता। बहुत मुश्किल से बक की दोस्त उसे तो बचा लेती है और बाकी लोगों से लड़ने का काम वो दोनों भाई करना शुरू कर देते हैं। उन्हें लड़ना सिखाया था बक की दोस्त ने। इस टाइम उन दोनों भाइयों का ग्रुप भी यहाँ आ चुका था जो कि उन्हें हमेशा छोटा और निकम्मा समझता था। उन्हें लगता था कि इन दोनों भाइयों को कुछ नहीं करने आता, लेकिन अब तो उनको अपनी आंखों पर यकीन नहीं था कि वो दोनों भाई इतने अच्छे से लड़ रहे थे और इतने बड़े बड़े डायनासोर्स का अकेले मुकाबला कर रहे थे। उन दोनों भाइयों का ग्रुप भी उनकी मदद करने के लिए इन सारे डायनासोर्स से लड़ने लगता है। कुछ डायनासोर्स अजीबोगरीब तरीके से उन दोनों भाइयों को घेर लेते हैं। वो उनको मारने ही वाले थे कि तभी वो दोनों भाई अपनी अकल इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि वो बड़े से सर वाला डायनासोर अपनी पूरी फौज को आग दिखाकर कंट्रोल करता है। और जैसा हमने पहले देखा था कि उन दोनों भाइयों ने मुंह से आग निकालने वाले मेंढकों को अपने पास रख लिया था, वो उसका इस्तेमाल करते हुए
अब सारे डायनासोर्स को खुद कंट्रोल करना शुरू करते हैं और जिस बड़े से सर वाले जानवर ने ये फौज बनाई थी उसी की फौज से उसी को मारने का प्लान करते हैं। ऐसे अब उन्होंने उस बड़े से सर वाले जानवर को हरा दिया था, जिसके बाद वो दोनों गए थे अपनी बहन के पास, एली के पास, जिसने उन्हें बचपन से पाला था। वो उनसे माफी मांगती हैं कि वो उसे बगैर कुछ कहे ही छोड़ आए थे, लेकिन अब एली भी जान गई थी कि उसके दोनों भाई बड़े हो चुके हैं, उन्हें उसकी हिफाजत की जरूरत नहीं है, वो अब अकेले भी जिंदगी गुजार सकते हैं। इसीलिए वो उन दोनों को लॉस्ट वर्ल्ड में पग के साथ रहने की इजाजत दे देती है। पग भी ये जान चुका था कि इन दोनों की जोड़ी उनके साथ अच्छी जमेगी, वो भी उन्हें अपने साथ रखने के लिए मान जाता है। एली अपने बाकी ग्रुप के साथ वापस चली जाती है अपने भाइयों को यही लॉस्ट वर्ल्ड में छोड़कर। वो दोनों काफी खुश होते हैं, जिसके साथ ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।